नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज हम पढ़ेंगे अष्टपंचाशः सर्ग यानी 58वां सर्ग अयोध्या कांड से, जहां महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र का श्री राम और लक्ष्मण के संदेश सुनाने का वर्णन है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। प्रत्याश्वस्तो यदा राजा मोहात् प्रत्यागत स्मृतिः तदा जुहाव तं सूतं रामवृत्तान्त कारणात्। तदा सूतो महाराजं कृताञ्जलिरुपस्थितः राममेवानुशोचन्तं दुःखशोकसमन्वितं वृद्धं परमसन्तप्तं नवग्रहमिव द्विपं विनिःश्वसन्तं ध्यायन्तं स्वस्थमिव कुञ्जरम्। राजा तु रजसा सूतं ध्वस्ताङ्गं समुपस्थितम् अश्रुपूर्णमुखं दीनमुवाच परमार्थवत्। क्व वत्स्यति धर्मात्मा वृक्षमूलम् उपाश्रितः सोऽत्यन्तसुखितः सूत किमशिष्यति राघवः। तो जब सुमंत्र को बिना राम के लौटे देखा महाराज दशरथ ने, माता कौशल्या ने, तो वे दोनों मूर्छित हो गए। और मूर्छा दूर होने पर जब राजा को चेत हुआ, तब सुस्थिर चित्त होकर उन्होंने श्री राम का वृत्तांत सुनने के लिए सारथी सुमंत्र को सामने बुलवाया। उस समय सुमंत्र श्री राम के ही शोक और चिंता में निरंतर डूबे रहने वाले दुख शोक से व्याकुल महाराज दशरथ के पास हाथ जोड़कर खड़े हो गए। जैसे जंगल से तुरंत पकड़कर लाया हुआ हाथी अपने यूथपति गजराज का चिंतन करके लंबी सांस खींचता है और अत्यंत संतप्त तथा अस्वस्थ हो जाता है, उसी प्रकार बूढ़े राजा दशरथ श्री राम के लिए अत्यंत संतप्त हो लंबी सांस खींचकर उन्हीं का ध्यान करते हुए अस्वस्थ से हो गए थे। राजा ने देखा सारथी का सारा शरीर धूल से भर गया है। यह सामने खड़ा है, उसके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही है और वह अत्यंत दीन दिखाई देता है। उस अवस्था में राजा ने अत्यंत आर्त होकर उससे पूछा, हे सूत, धर्मात्मा श्री राम वृक्ष की जड़ का सहारा ले कहाँ निवास करेंगे? जो अत्यंत सुख में पल रहे थे वे मेरे लाडले राम वहां क्या खाएंगे? कहाँ छोड़ आए हो मेरे राजकुमार को, सीता को और सबके प्यारे लक्ष्मण को? दुःखस्यानुचितो दुःखम सुमंत्र शयनोचितः भूमिपालात्मजो भूमौ शेते कथमनाथवत्। यं यान्तमनुयान्ति स्म पदातिरथ कुञ्जराः स वत्स्यति कथं रामो विजनं वनमाश्रितः। व्यालैर्मृगैराचरितं कृष्णसर्पनिषेवितं कथं कुमारौ वैदेह्या सार्धं वनमुपाश्रितौ। सुकुमार्या तपस्विन्या सुमन्त्रसह सीतया राजपुत्रौ कथं पादैर्वरुह्य रथागतौ। सिद्धार्थः खलु सूतत्वं येन दृष्टौ ममात्मजौ। वनान्तं प्रविशन्तौ तावश्विनाविव मन्दरम्। तो दुखी होकर आगे कहते हैं सुमंत्र से राजा दशरथ कि हे सुमंत्र, जो दुख भोगने के योग्य नहीं है उन्हीं श्री राम को भारी दुख प्राप्त हुआ है। जो राजोचित शैया पर शयन करने योग्य हैं वे राजकुमार श्री राम अनाथ की भांति भूमि पर कैसे सोते होंगे? जिनके यात्रा करते समय पीछे पीछे पैदलों, रथियों और हाथी सवारों की सेना चलती थी, वे ही श्री राम निर्जन वन में पहुंचकर वहां कैसे निवास करेंगे? जहां अजगर और व्याघ्र, सिंह आदि हिंसक पशु विचरते हैं तथा काले सर्प जिसका सेवन करते हैं,
उसी वन का आश्रय लेने वाले मेरे दोनों कुमार सीता के साथ वहां कैसे रहेंगे। हे सुमंत्र, परम सुकुमारी तपस्विनी सीता के साथ वे दोनों राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण रथ से उतरकर पैदल पैदल कैसे गए होंगे। हे सारथे, तुम कृतकृत्य हो गए, क्योंकि जैसे दोनों अश्विनी कुमार मंदराचल के वन में जाते हैं, उसी प्रकार वन के भीतर प्रवेश करते हुए मेरे दोनों पुत्रों को तुमने अपनी आंखों से देखा है। किमुवाच वचो रामः किमुवाच च लक्ष्मणः सुमन्त्रवनमासाद्य किमुवाच च मैथिली आसितं शयितं भुक्तं सूतरामस्य कीर्तय जीविष्याम्यमेतेन ययातिरिव साधुषु इति सूतो नरेन्द्रेण चोदितः सज्जमानया उवाच वाचा राजानं स बाष्प परिबद्धया अब्रवीन्मे महाराज धर्ममेवानुपालयन् अंजलिं राघवः कृत्वा शिरसाभि प्रणम्य च सूतमद्वचनात् तस्य तातस्य विदितात्मनः शिरसा वन्दनीयस्य वन्द्यौ पादौ महात्मनः सर्वमन्तः पुरं वाच्यं सूत मद्वचनात् त्वया आरोग्यं विशेषेण यथार्हमभिवादनम्। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए रोते बिलखते हुए महाराज आगे कहते हैं कि हे सुमंत्र, वन में पहुंचकर श्री राम ने तुमसे क्या कहा, लक्ष्मण ने भी क्या कहा तथा मिथिलेश कुमारी सीता ने क्या संदेश दिया। हे सूत, तुम श्री राम के बैठने, सोने और खाने पीने से संबंध रखने वाली बातें बताओ। जैसे स्वर्ग से गिरे हुए राजा ययाति सत्पुरुषों के बीच में उपस्थित होने पर सत्संग के प्रभाव से पुनः सुखी हो गए थे, उसी प्रकार तुम जैसे साधु पुरुष के मुख से पुत्र का वृत्तांत सुनने से मैं सुखपूर्वक जीवन धारण कर सकूंगा। तो महाराज के इस प्रकार पूछने पर सारथी सुमंत्र ने आंसुओं से रुंधी हुई गदगद वाणी द्वारा उनसे कहा, महाराज, श्री रामचंद्र जी ने धर्म का ही निरंतर पालन करते हुए दोनों हाथ जोड़कर और मस्तक झुकाकर कहा है कि हे सूत, तुम मेरी ओर से आत्मज्ञानी तथा वंदनीय मेरे महात्मा पिता के दोनों चरणों में प्रणाम कहना तथा अंतःपुर में सभी माताओं को मेरे आरोग्य का समाचार देते हुए उनसे विशेष रूप से मेरा यथोचित प्रणाम निवेदन करना। माता च मम कौसल्या कुशलं चाभिवादनम् अप्रमादं च वक्तव्या ब्रूयाश्चैनामिदं वचः धर्मनित्या यथा कालमग्न्यगार पराभव देवी देवस्य पादौ च देववत् परिपालय अभिमानं च मानं च त्यक्त्वा वर्तस्व मातृषु अनुराजानमार्यां च कैकेयीमम्बकारय कुमारे भरते वृत्तिर्वर्तितव्या च राजवत् अप्यज्येष्ठा हि राजानो राजधर्ममनुस्मर भरतः कुशलं वाच्यो मद्वचनेन च सर्वास्वेव यथा न्यायं वृत्तिं वर्तस्व मातृषु। तो सुमंत्र अब वो संदेश दे रहे हैं जो श्री राम ने सबके लिए भेजा है। तो आगे कहते हैं कि इसके बाद मेरी माता कौशल्या से मेरा प्रणाम करके बताना कि मैं कुशल से हूँ और धर्म पालन में सावधान रहता हूँ। फिर उनको मेरा यह संदेश सुनाना कि माँ, तुम सदा धर्म में तत्पर रहकर यथा समय अग्निशाला के सेवन, अग्निहोत्र कार्य में संलग्न रहना। हे देवी,
महाराज को देवता के समान मानकर उनके चरणों की सेवा करना, अभिमान और मान को त्याग कर सभी माताओं के प्रति समान बर्ताव करना, उनके साथ हिल मिल कर रहना। अम्बे, जिसमें राजा का अनुराग है उस कैकेयी को भी श्रेष्ठ मानकर उसका सत्कार करना। कुमार भरत के प्रति राजोचित बर्ताव करना। राजा छोटी उम्र के हों तो भी वे आदरणीय ही होते हैं, इस राजधर्म को याद रखना। कुमार भरत से भी मेरा कुशल समाचार बताकर उनसे मेरी ओर से कहना, भैया तुम सभी माताओं के प्रति न्यायोचित बर्ताव करते रहना। वक्तव्यश्च महाबाहुरिक्ष्वाकु कुलनन्दनः पितरं यौवराज्यस्थो राज्यस्थम् अनुपालय। अतिक्रान्तवया राजा मास्पैनं व्यपरोरुधः कुमारराज्ये जीवस्व तस्यैवाज्ञा प्रवर्तनात्। अब्रवीत् चापि मां भूयो भृशं शृणि वर्तयन् मातेव मम माता ते द्रष्टव्या पुत्रगर्धिनी। इत्येवं मां महाबाहुर्ब्रुवन्नेव महायशाः रामो राजीव पत्राक्षो भृशम शून्यवर्तयत्। लक्ष्मणस्तु सुसंक्रुद्धो निःश्वसन् वाक्यमब्रवीत् केनायमपराधेन राजपुत्रो विवासिताः। तो भरत के लिए जो संदेश वो लाए हैं वो बताते हुए आगे कह रहे हैं कि इक्ष्वाकु कुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भरत से यह भी कहना चाहिए कि युवराज पद पर अभिषिक्त होने के बाद भी तुम राज सिंहासन पर विराजमान पिताजी की ही रक्षा एवं सेवा में संलग्न रहना। राजा बहुत बूढ़े हो गए हैं, ऐसा मानकर तुम उनका विरोध मत करना, उन्हें राज सिंहासन से न उतारना, युवराज पद पर ही प्रतिष्ठित रहकर उनकी आज्ञा का पालन करते हुए ही जीवन निर्वाह करना। फिर उन्होंने नेत्रों से बहुत से आंसू बहाते हुए मुझसे भरत से कहने के लिए ही यह संदेश दिया कि भरत, मेरी पुत्र वत्सला माता को अपनी ही माता के समान समझना। मुझसे इतना ही कहकर महाबाहु महायशस्वी कमल नयन श्री राम बड़े वेग से आंसुओं की वर्षा करने लगे। परंतु लक्ष्मण उस समय अत्यंत कुपित हो लंबी सांस खींचते हुए बोले, सुमंत्र जी, किस अपराध के कारण महाराज ने इन राजकुमार श्री राम को देश निकाला दे दिया है। राज्ञा तो खलु कैकेय्या लघु चाश्रुत्य शासनम कृतं कार्यमकार्यम वा वयं येनाभिपीडिताः। यदि प्रव्राजितो रामो लोभकारणकारितं वरदान निमित्तं वा सर्वथा दुष्कृतं कृतम्। इदं तावत् यथा काममीश्वरस्य कृते कृतं रामस्य तु परित्यागेन हेतुमुपलक्ष्ये। असमीक्ष्य समारब्धं विरुद्धं बुद्धिलाघवात् जनयिष्यति संक्रोशं राघवस्य विवासनम्। अहं तावन्महाराजे पितृत्वं नोपलक्ष्ये। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मम राघवः। लक्ष्मण ने गुस्से में आकर जो सुमंत्र से कहा था, सुमंत्र ने वह भी महाराज को बता दिया। तो आगे कहते हैं कि राजा ने कैकेयी का आदेश सुनकर झट से उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। उनका यह कार्य उचित हो या अनुचित, परंतु हम लोगों को उसके कारण कष्ट भोगना ही पड़ता है। श्री राम को वनवास देना कैकेयी के लोभ के कारण हुआ हो अथवा राजा के दिए हुए वरदान के कारण, मेरी दृष्टि में यह सर्वथा पाप ही किया गया है। यह श्री राम को वनवास देने का कार्य राजा की स्वेच्छाचारिता के कारण किया गया हो अथवा ईश्वर की प्रेरणा से, परंतु मुझे
श्री राम के परित्याग का कोई समुचित कारण दिखाई नहीं देता है। बुद्धि की कमी अथवा तुच्छता के कारण उचित अनुचित का विचार किए बिना ही जो यह राम वनवास रूपी शास्त्र विरुद्ध कार्य आरंभ किया गया है, यह अवश्य ही निंदा और दुख का जनक होगा। मुझे इस समय महाराज में पिता का भाव दिखाई नहीं देता है। अब तो रघुकुल नंदन श्री राम ही मेरे भाई हैं, वही मेरे स्वामी हैं, वही मेरे बंधु बांधव हैं, वही मेरे पिता हैं। सर्वलोक प्रियं त्यक्त्वा सर्वलोक हिते रतं सर्वलोको अनुरज्येत कथं चानेन कर्मणा सर्वप्रजाभिरामं हि रामं प्रव्रज्य धार्मिकं सर्वलोकविरोधेन कथं राजा भविष्यति जानकी तु महाराज निःश्वसन्ति तपस्विनी भूतोपहत चित्तेव विष्ठिता विस्मृता स्थिता अदृष्टपूर्वव्यसना राजपुत्री यशस्विनी तेन दुःखेन रुदति नैव मां किञ्चिदब्रवीत् उद्दीक्ष्यमाणा भर्तारं मुखेन परिशोष्यता मुमोच सहसा बाष्पं प्रयान्तमुपवीक्ष्य सा तथैव रामो अश्रुमुखः कृताञ्जलिः स्थितो अब्रवील्लक्ष्मण बाहुपालितः तथैव सीता रुदति तपस्विनी निरीक्षते राजरथं तथैव माम्। तो लक्ष्मण की बात को आगे बढ़ाते हुए सुमंत्र कहते हैं कि जो संपूर्ण लोगों के हित में तत्पर होने के कारण सब लोगों के प्रिय हैं, उन श्री राम का परित्याग करके राजा ने जो यह क्रूरतापूर्ण पाप कृत्य किया है, इसके कारण अब सारा संसार उनमें कैसे अनुरक्त रह सकता है। अब उनमें राजोचित गुण कहाँ रह गया है, जिनमें समस्त प्रजा का मन रमता है। उन धर्मात्मा श्री राम को देश निकाला देकर समस्त लोगों का विरोध करने के कारण अब वे कैसे राजा हो सकेंगे। महाराज, तपस्विनी जनक नंदिनी सीता तो लंबी सांस खींचती हुई इस प्रकार निश्चेष्ट खड़ी थी मानो उनमें किसी भूत का आवेश हो गया हो। वे भूली सी जान पड़ती थी। उन यशस्विनी राजकुमारी ने पहले कभी ऐसा संकट नहीं देखा था। वे पति के ही दुख से दुखी होकर रो रही थी। उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं कहा। मुझे इधर आने के लिए उद्यत देख वे सूखे मुंह से पति की ओर देखती हुई सहसा आंसू बहाने लगी थी। इसी प्रकार लक्ष्मण की भुजाओं से सुरक्षित श्री राम उस समय हाथ जोड़े खड़े थे। उनके मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। मनस्विनी सीता भी रोती हुई कभी आपके इस रथ की ओर देखती थी और कभी मेरी ओर। तो इस प्रकार यहाँ श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में ये 58वां सर्ग पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 58 सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां